ओम नमो नारायण। मैं आचार्य मनोज। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे हम। आप खुद अपने भविष्य को जानने की कोशिश कीजिए, कैसा है आपका भविष्य। बात करूँगा सभी घरों के बारे में, सभी राशियों के बारे में। फलाना घर में बृहस्पति बैठा हो तो कैसा होगा, मंगल बैठा हो तो कैसा होगा, चंद्र बैठे होंगे तो कैसा होगा, केतु बैठे होंगे तो कैसा होगा। आप खुद भी जान सकते हैं अपने भविष्य को कि मेरा भविष्य कैसा होगा। एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि आप स्वयं अपना भविष्य जानें। वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से उपाय करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। थोड़ा लंबा ज़रूर है, पर ज्ञान देने वाला वीडियो है। ज़रूर देखिएगा इसको। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट भी करें। तो शुरू करते हैं पहले ग्रह से। बृहस्पति महाराज पहले ग्रह हैं। इससे पहले मैं आपको कुंडली के खानों के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। कितने लोगों को नहीं पता होगा इस विषय में, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कौन से ग्रह कहाँ बैठे होंगे। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा हुआ है। मैं इन्हीं घरों के बारे में बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है ना। यहाँ एक में बैठे हैं तो क्या होगा, 2 में बैठे हैं तो क्या होगा, 3 में बैठे हैं तो क्या, 4 में बैठे हैं तो क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा आज। तो बात करते हैं बृहस्पति के बारे में आज। बृहस्पति पहले घर में क्या फल देंगे, दूसरे घर में क्या फल देंगे, तीसरे में क्या देंगे, चौथे में क्या देंगे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में क्या देंगे। ऐसे सभी के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। मैंने भी किया है और पुस्तकों में भी किया हुआ है। हमारे परम पूज्य गुरु जी पंडित रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने ये किताब लिखी थी, उनको सत सत नमन। तो उनके माध्यम से ही हम लोग आपको बताते हैं। बहुत बड़े ज्ञानी थे वो, जिन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी। पंजाब के फरवाला के रहने वाले थे गुरु जी। तो चलिए, बृहस्पति पहले घर में जो खाना नंबर 1 लिखा हुआ था उसमें बृहस्पति होंगे तो क्या होगा। बृहस्पति खाना नंबर 1 में जब बैठेंगे तो क्या होगा। पहले घर में बैठे बृहस्पति को राजगुरु या गद्दी सिंह साधु कहकर बुलाया गया है। यह राजगुरु होगा या वो साधु होगा, साधु संत होंगे। जैसे जैसे आदमी की तालीम का दर्जा ऊंचा होगा, यानी कि जैसे जैसे आदमी पढ़ता जाएगा, स्टडी उसकी ऊंची होती जाएगी, उसके धन के लिए भी अच्छा होगा। मतलब जैसे उसकी पढ़ाई होगी वैसे उसका धन होगा। लेकिन उसकी शिक्षा बहुत कम हो तब भी वो सम्मानजनक आदमी होगा।
बशर्ते वो कम पढ़ा लिखा भी होगा, फिर भी वो सम्माननीय व्यक्ति होंगे, किंतु उनकी फ़कीर बाकबाल मगर निर्धन कहकर पुकारा गया होगा। उनकी जो फ़कीरी होगी वो भी बाकमाल होगी, मगर फिर भी निर्धन कह के पुकारे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को पैसे की कमी तो होगी, लेकिन उसमें कोई ना कोई करामाती हुनर ज़रूर होगा। पैसे की कमी हो सकती है ज़रूर, पर कोई ना कोई करामाती हुनर ज़रूर होता है ऐसे व्यक्ति में, जिसे वह समाज में सम्मान पाते हैं। लेकिन यहाँ पर 28 साल की उम्र से पहले या 24 अथवा 27 साल यदि वह जातक अपनी खुद शादी करता है, 24, 27 और 28 की उम्र में यदि ऐसे जातक ब्याह करते हैं तो खून के रिश्तेदार शादी करते हैं या अपने किसी खून के रिश्तेदार की शादी या अपनी स्वयं की शादी से नया मकान बनाएं। स्वयं अपना मकान बनाया, उनके नर औलाद पैदा हो जाए तो इसका असर उसके पिता की उम्र पर किसी न किसी रूप में अशुभ असर पड़ता है। बृहस्पति की नेक हालत में जब मंगल 7वें घर में हो तो उसे जायदाद का फल मिलता है। यदि 11वें घर उत्तम हो या उसमें कोई शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति की स्त्री या गाय की सेवा लाभ प्राप्त होगा। यदि शनि 5वें या 9वें घर में हो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा फल देता है। कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि बृहस्पति यदि पहले घर में हो तो तालीम लेनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम BA तक की डिग्री करें, नहीं करता है तो उसको दिक्कत होगी। कुल मिला जुला कर अच्छे फल देते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 2 में। दूसरे घर में बैठे बृहस्पति को जगत गुरु कहकर बुलाया गया है, यानी सबको तारने वाले गुरु जी को दूसरे गुरु जी जो दूसरों की शिक्षा देकर उनकी समस्याओं का हल कर सकता है। स्त्री के कुंडली में यह स्त्री के ससुराल का घर भी माना जाता है। यहाँ बृहस्पति शिक्षा तथा विद्या का कारक है। व्यक्ति का गृहस्थ जीवन सुखी होगा, दौलत बहुत मात्रा में आए जाए। सूरज के काम यानी सरकार से संबंधित काम, गेहूं के काम, मिट्टी का फल देंगे। किंतु मिट्टी के कामों में यानी मतलब सूरज के काम, सरकार से संबंधित काम, गेहूं का काम, मिट्टी का फल देंगे, मिट्टी ऐसा फल देंगे। किंतु मिट्टी के कामों मिट्टी के काम जैसे शुक्र का काम है, यानी खेती से बनाए कपड़ों का काम आदि से लाभ होगा। जद्दी जायदाद सुख होगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरी घर के बारे में। तीसरे घर में यदि बृहस्पति होगा तो कैसा होगा। ऐसे बृहस्पति जो गरजता शेर
खानदानी गुरु कहा गया है। जातक की किस्मत का ताल्लुक भाई बहनों से होगा, यानी बहन भाई से अच्छे संबंध होंगे, रहेंगे और उनकी सहायता भी मिलेगी। विशेषकर यदि मंगल शुभ हो और खाना नंबर 2 भी शुभ हो तो भाई बहन हमेशा मददगार होते हैं। व्यक्ति की 26 साल की आयु से उसकी दौलत बढ़नी शुरू हो जाती है। यदि शनि खाना नंबर 9 में हो तो उम्र और धन में बरकत होती है। शनि नेक होने से व्यक्ति की दौलतमंद होगा। यदि खाना नंबर 12 में चंद्र हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी खुशामद पर खुश होंगे तो वह इससे बर्बाद हो जाएगा। अपनी खुशामद करवाएगा और खुश होगा तो वह बर्बाद हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। यदि शनि खाना नंबर 4 में हो और बुध भी मंदा हो तो व्यक्ति दूसरे को लूट खसोट कर स्वयं अमीर बन जाता है। ऐसा ना करें। यदि कुंडली में यदि मंगल बद हो, मंगल यदि खराब हो, 4 में हो, 8 में हो, ऐसा व्यक्ति कई बार गप्पी या बकवासी स्वभाव का हो जाता है और इसका कुछ न कुछ प्रभाव उसकी औलाद पर भी पड़ता है। तीसरे घर में बृहस्पति को अच्छा बनाने के लिए दुर्गा पाठ या मासूम बच्ची, छोटी सी बच्चियों को भोजन जरूर खिलाएं, अच्छा उपाय है। यदि शनि चौथे घर में हो और बुध मंदा हो तो इसका कुछ अशुभ प्रभाव जातक के मामू खानदान और औलाद पर पड़ सकता है। यदि 5वें घर में बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं, बृहस्पति के मित्र ग्रह बुध, सूरज, मंगल इत्यादि बैठे हो तो औलाद के जन्म से उस व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। खाना नंबर 4 की बात करते हैं। बृहस्पति यदि खाना नंबर 4 में होंगे तो क्या फल होगा। चौथे घर में बृहस्पति चंद्रमा का पक्का घर है ये, और यहाँ पे बृहस्पति उच्च का फल देते हैं। यहाँ शुभ बृहस्पति होने से जातक अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और ये उसके मन तथा मानसिक शांति के लिए बहुत शुभ असर देता है। ऐसे व्यक्ति जमीन का मालिक होगा तथा उसका मकान बहुत आलीशान होगा। लक्ष्मी अपने आप ऐसे व्यक्ति के पास आती है, पांव पकड़ती है, उसे स्त्री और औलाद, माता पिता का पूरा सुख प्राप्त होगा। यदि उस समय सूर्य और मंगल की स्थिति अच्छी स्थिति में हो तो जातक का पिता न्यायाधीश या बड़ा अफसर होगा। लेकिन बृहस्पति के चौथे घर होते हुए यदि 10वें घर में शनि या बुध हो तो बृहस्पति के फल बहुत कमी आ जाएगी। यदि बुध 10वें घर में हो और वह 10वें घर का बुध बृहस्पति फल में चौथे घर में आ जाए तो कुल का नाश हो जाता है, बहाना बन जाता है। विशेष असर व्यक्ति की 23, 34, 48, 55 साल की उम्र में उसकी माता पर विशेष तौर पर असर पड़ता है। माता बीमार हो जाती है विशेषकर इस उम्रों में। इसी तरह 10वें घर में यदि बृहस्पति के शत्रु कौन? बुध, राहु इत्यादि, शुक्र, बुध शुक्र राहु ये इसके दुश्मन है आदि होने पर उस व्यक्ति
उसके सम्मान को खतरा होता है, उस व्यक्ति को सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, उस पर कोई लांछन लग सकता है। यदि राहु अशुभ हो तो चंद्र की चीज़ें यानी माता आदि का बुरा हाल होगा। यदि कुंडली में राहु अशुभ हो और चौथे घर में बृहस्पति हो तो माता का बुरा हाल होगा, बुरा असर पड़ेगा। बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और केतु 8वें घर में हो या छठे घर में, कहीं भी मंदा हो बैठा हो, तो ऐसे जातक मुसीबत का सामना करने के बजाय जंगलों में भाग जाने वाले होते हैं, यानी कि मुसीबत का सामना नहीं कर पाएगा। यदि चंद्र दूसरे घर में हो और राहु शनि उत्तम हो कुंडली में, तो ऐसा जातक का अच्छा अवसर बन सकता है, लेकिन ये योग उसकी अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, अच्छा फल नहीं देता अपनी सेहत के लिए। यदि 10वें घर खाली हो तो ऐसी हालत में जातक अपना बदन किसी को के सामने नंगा ना रखे। ये उसके धन के लिए बहुत शुभ असर देगा। केतु मंदा हो तो उसकी औलाद भी मंदी होती है, लेकिन बृहस्पति शुभ हो तो हालत ऐसे व्यक्ति की 24 साल की आयु में उसकी शिक्षा तालीम चल सकती है, जो उसके लिए बहुत शुभ फलकारक होती है। यदि यहाँ पर बृहस्पति पर किसी प्रकार का अशुभ ग्रह का असर पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को लॉटरी या दूसरे धन से धन मिल सकता है, या उसे दबे धन की प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति खाना नंबर 5। पांचवें घर में बैठा बृहस्पति अपने ही पक्के घर का मालिक होता है यहाँ पे बृहस्पति, इसलिए पांचवें घर को बृहस्पति को इंसानी सिफ्तों का मालिक, इज्जत और आबरू वाला व्यक्ति और ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है। यहाँ पे यदि बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। किंतु काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पांचवें घर में सूर्य की राशि होने के कारण व्यक्ति आग या बांस यानी बहुत गुस्से वाला व्यक्ति हो सकता है, या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा उनको आता है। ऐसे व्यक्ति के यदि बृहस्पति के दिन लड़का पैदा होता है तो उसके भाग्य को पूरी तरह जगा देगा, या जितने उसके नर औलाद होंगे उतनी उसकी किस्मत बढ़ती जाएगी, उन्नति आरंभ हो जाएगी। यदि सूर्य चंद्र और मंगल 9वें घर में हो तो उस व्यक्ति की दौलत बढ़ेगी, और विशेषकर यह दौलत उसकी औलाद की कमाई हुई होगी, जो उस व्यक्ति की कई पीढ़ियों के लिए नर्क को धो देगी। यदि शनि भी उत्तम हो और यदि शनिवार के दिन ही उसके लड़का पैदा हो तो वह उसके लिए बहुत शुभ फल देगा। बृहस्पति 5 के समय यदि थोड़ा सा भी अशुभ केतु 11वें घर में हो तो उसकी औलाद के लिए अशुभ फल ही देगा, यानी औलाद के लिए धन से ज़्यादा औलाद से उसे इतना सुख नहीं देगा। बृहस्पति 5वें के समय यदि राहु 9वें घर में हो, बृहस्पति चुप ही होगा। यदि 5 के समय में यदि राहु 9वें घर में हो तो बृहस्पति अब चुप हो जाएगा, यानी बृहस्पति का पूरा फल नहीं मिल सकेगा। केतु 11 में के समय यदि व्यक्ति धर्म के नाम पर मांगे या दान दे तो उसकी औलाद पर बहुत अशुभ प्रभाव देगा।
ऐसी हालत में कई बार उसका बच्चा मुर्दा लाश पैदा होता है। यदि बृहस्पति 5 के समय में राहु मंदा हो तो इससे इज्जत का असर अशुभ हो जाता है। इसके लिए ऐसा व्यक्ति भिक्षा के लिए दौड़ता है। साधु यानी मंदी हवा के झोंके, हर तरफ तंगी ही तंगी नजारा देगी। इस घर में बृहस्पति के साथ सूर्य का होना बहुत शुभ फल माना गया है। जब यह दोनों ग्रह नंबर 5 में हो तो उसी समय चंद्र खाना नंबर 4 में हो तो वह व्यक्ति के समान और संसार के रुतबे वाला व्यक्ति, इसका इतना रुतबा ऊंचा होगा, बहुत रुतबा ऊंचा होगा। और लड़के के जन्मदिन के साथ ही उसके विशेष तौर पर शुरू होना हो जाएगा। यदि बृहस्पति 5 में है और उसका नर औलाद जब से पैदा होगा तब से उसकी किस्मत शुरू होनी हो जाएगी। जैसे 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, ऐसे ही जितने होते जाएंगे उसकी किस्मत उसकी और खुलती जाएगी। बृहस्पति 6वें घर, 6ठे घर में बृहस्पति हो तो मुफ्तखोर मगर साधु स्वभाव कहकर पुकारा गया है। 6ठे घर में यदि बृहस्पति हो तो मुफ्तखोर मगर साधु स्वभाव का कहकर पुकारा गया है। असल में मुफ्तखोरी का मतलब मुफ्त की चीज़ें लेने वालों से नहीं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई चीज़ें बिना मांगे या बिना मेहनत के ही प्राप्त हो जाती है। मतलब ये कुछ भी ना करे फिर भी इनको खाने के लाले नहीं पड़ते हैं, मिल ही जाता है खाना कहीं ना कहीं से। उसे अपने जीवन में धन आदि कमाने के लिए विशेष मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ तक मोटे भी हो जाते हैं, बाद में मोटे होते हैं ऐसे ज़्यादा क्योंकि खाते ज़्यादा है। यदि केतु अच्छी स्थिति में हो यानी बृहस्पति खाना नंबर 6, केतु खाना नंबर 12 में हो तो बृहस्पति का फल शुभ कर देगा और शुभ कर देगा। उस व्यक्ति के ननिहाल खानदान के लोग आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छे होंगे, किंतु मामू खानदान की तरफ से व्यक्ति की 40 साल की उम्र तक कोई विशेष योगदान ना दे पाएंगे। बृहस्पति 6 के समय में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तथा उसके भाग्य को ठीक ढंग से समझने के लिए उस समय शनि की हालत को देखना बहुत ज़रूरी होगा। यदि शनि शुभ हो यानी शनि खाना नंबर 10 में हो तो वह व्यक्ति आर्थिक हालात में ठीक होगा। यदि ऐसा ना हो तो उस व्यक्ति की आर्थिक हालात साधारण ही होती है। ऐसे व्यक्ति का पिता स्वभाव से दानी होगा, लेकिन कई बार दिल से तारीफ से उसके जीवन में कोई बहुत योगदान नहीं होगा। यदि बृहस्पति बहुत खराब हो तो ये पिता की आयु के लिए भी अच्छा फल नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आम ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं, किंतु उसके पास कोई विशेष दौलत जमा नहीं होगी। असल में यह बृहस्पति ऐसा है जैसे साधु की कुटिया में बैठा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख शांति तो होगी, मगर कोई ठाट बाट हो ये जरूरी नहीं होगी। यदि बुध दूसरे घर की दृष्टि से बृहस्पति के फल को खराब करे तो जातक की 34 साल की उम्र में उसके जीवन में जद्दोजहद बढ़ जाएगी। बुध और केतु दोनों ही अशुभ फल होने पर ऐसा व्यक्ति गरीब भी हो सकता है। यदि दोनों शुभ ना हो तो व्यक्ति को आर्थिक तौर पर बुरा फल देगा। यहाँ पर अशुभ बृहस्पति के लिए बृहस्पति के उपाय द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए बृहस्पति के कारक चीज़ें जैसे चने की दाल, पीले रंग
के सेब, चने की दाल पीले रंग की मंदिर में देना बृहस्पति के अशुभ फलों को ठीक कर सकता है। बृहस्पति के असर को शुभ करने के लिए यदि केतु अशुभ हो तो उसका उपाय करना है, यानी लोहे की गोली को लाल करके अपने पास रखना है यदि केतु भी अशुभ हो तो। बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 7। सातवें घर में बैठे बृहस्पति सातवें घर में बैठे बृहस्पति को गृहस्थ में फंसा हुआ साधु कहेंगे। गृहस्थ में फंसा हुआ साधु होगा। लड़के के टोए में यदि बृहस्पति अच्छा फल नहीं देता तो ऐसे लड़के की घर में कुत्ते से भी कम कीमत हो। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में भी निर्धन साधु की तरह ही होगा। मगर लड़की के टोए में औलाद और धन के लिए बृहस्पति का असर खराब नहीं पड़ता। सातवें घर में यदि बृहस्पति हो तो घर में मंदिर रखना या स्थापित करना अशुभ फल देगा। इसके बारे में कहा गया है, रखा घर में मंदिर न परिवार देगा, बचे लड़का जब वो मिट्टी करेगा। यदि बृहस्पति अच्छी हालत में हो तो व्यक्ति की ससुराल से दहेज में मिला सामान या पैसा बहुत बरकत देगा। ऐसा व्यक्ति धर्म कार्य के कामों में हमेशा रुचि रखता है, किंतु उसकी अपनी गृहस्थी हालात के लिए 34 की आयु तक आराम, माया, धन और लड़के की पैदाइश के विषय में कोई शुभ असर नहीं होता। बृहस्पति सातवें घर में होने के समय यदि सूर्य पहले घर में हो तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष विद्या में काफ़ी सफल हो सकता है और इससे धन प्राप्त कर सकता है, किंतु ऐसा व्यक्ति थोड़ा आराम पसंद होने के कारण अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाता। सातवें घर में बृहस्पति होने की हालात में शनि या बुध खाना नंबर 2, 6, 12 में हो तो ऐसे व्यक्ति लड़के के लिए तरसता है। बुध खाना नंबर 2, 6 या 12 में हो, बृहस्पति 7 में हो तो ऐसा व्यक्ति औलाद के लिए तरसता है, मेल औलाद के लिए तरसता है। हो सकता है कि लड़का 45 वर्ष की आयु में पैदा हो। यदि उस वक्त लड़का पैदा हो तो वह व्यक्ति पैंतालीस वर्ष की आयु में पैदा हो, यदि उस वक्त लड़का पैदा हो तो वह व्यक्ति खुद बर्बाद हो जाएगा। यहाँ बैठे बृहस्पति के अशुभ असर को दूर करने के लिए लाल रंग की रति जिसका मुंह काला हो, रति का मतलब उस वस्तु से है जिससे पुराने समय में सोना तोला करते थे, उसका उपाय करना चाहिए या अशुभ मंगल की चीज़ें जैसे मूंगी साबुत हो तो ये बुध की चीज़ पर मंगल बद की कारक चीज़ भी मूंगी में आती है। इन चीज़ों में से किसी वस्तु को बृहस्पति के रंग यानी पीले कपड़े में बांधकर या बृहस्पति की कारक धातु सोने के साथ मिलाकर रखना बृहस्पति के लिए अशुभ असर को दूर करेगा। इसके अलावा यहाँ बैठे बृहस्पति के अशुभ असर को दूर करने के लिए चंद्र का उपाय भी मददगार होगा।
चंद्र को पाए मतलब बारिश का पानी रखें। बृहस्पति 8वें घर में, 8वें घर में बृहस्पति मौत के घर में। इस घर में बैठे बृहस्पति को मुसीबत के समय में ईश्वर या दैवी शक्ति सहायता कारक माना जाता है। जब बहुत ही कठिनाई का समय हो तो ईश्वर अपने आप सहायता करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए और कई प्रकार की कठिनाइयों से बचने के लिए सोना जरूर पहने। ऐसे व्यक्ति के पिता की उम्र या तो उसकी 8 साल तक होगी, मगर पिता बचा रहा तो 80 की उम्र तक होगा, लेकिन बाप और बेटा हमेशा इकट्ठे नहीं रहेंगे। यानी कि जब इनके ऐसे व्यक्ति के पोते की उम्र होती है तो या तो 8 साल में उनके दादा मर जाते हैं, या तो 8 साल जब उनके पोते की उम्र होगी, जातक की उम्र जब 8 साल होगी तो इनके पिताजी खत्म हो जाते हैं, इकट्ठे नहीं रहते। यदि जन्म कुंडली में दूसरे और चौथे भाव में बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति जंगल में भी सोना प्राप्त कर लेगा। बृहस्पति के पक्के ग्रह घर यदि उसके शत्रु ग्रह यानी शुक्र बुध राहु ना हो तो ऐसे जातक भरे भंडारों का मालिक होता है। भरे भंडारों का मालिक होता है। यानी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और उसके मन में गैब यानी आध्यात्मिक या गुप्त चीज़ों को जानने का शौक होगा। ऐसे व्यक्ति तांत्रिक टाइप के हो जाते हैं, तंत्र विद्याओं में महारत हासिल करते हैं। आपको मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने और ध्यान से समझे। शॉर्ट वीडियो भी बनाई जाएगी बाद में, यदि आपको समझ ना आए तो शॉर्ट वीडियो सर के ऊपर से जाने वाली बात है। इसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो बात करते हैं। और उसके मन में गैब यानी आध्यात्मिक या गुप्त चीज़ों का जानने का शौक होगा, तांत्रिक होगा, या वो इन चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा करेगा। बृहस्पति 8 के समय में यदि शुक्र दूसरे या छठे या 8वें में हो तो ऐसे व्यक्ति की औलाद विशेषकर लड़का या लड़के जरूर होंगे, लड़के जरूर होते हैं। कुछ हालातों में यहाँ बैठे बृहस्पति का असर अशुभ भी हो सकता है। यदि जैसे शनि या मंगल चौथे या 7वें में हो तो वह अपने खानदान में मिले दौलत को, खजानों को भी ख़त्म कर देगा, राख कर देगा। यानी उसके परिवार में कई प्रकार की मुसीबतें पैदा हो सकती है। यदि मंगल बद हो तो मंगल के साथ बुध हो या कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हो तो ऐसे व्यक्ति आमदन होते हुए भी कर्जाई होगा, कर्जा चढ़ा रहेगा, या निर्धन हो, दुखिया रहे। बृहस्पति 8 के समय में यदि बुध मंदा हो यानी 8वें या 12वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को हौसले की कमी होती है और वह किसी हद तक सुस्त भी रहता है। इसके अलावा व्यक्ति के लिए कोई मुश्किल या बीमारी हमेशा ही खड़ी रहती है। यदि 11वें भाव खाली हो यानी 11वां घर खाली हो तो जातक में खून की कमी की बीमारियां हो जाती है, या माली तौर पर अशुभ असर हो सकता है। यदि राहु मंदा हो यानी 8वें या 12वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी खानपुरी का ही नाम होगा।
यानी उसकी हालत बहुत साधारण दर्जे की रहेगी। यानी कि उसकी हालत बहुत ही साधारण दर्जे की रहेगी। यदि शनि खाना नंबर 2 में हो तो जातक कच्चे इरादों का होगा, पक्के इरादों का नहीं होते। यानी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तौर से जद्दोजहद नहीं करता है और जीवन में आर्थिक तौर पर बढ़ने से डरता ही रहता है। ऐसे मंदे बृहस्पति के लिए शुक्र या बृहस्पति की चीज़ें यानी चने की दाल, केसर या दही आदि मंदिर में देते जाएं तो बृहस्पति का असर मंदा बहुत कम हद तक दूर हो जाएगा। यदि खाना नंबर 2, 5, 9, 12 यानी बृहस्पति के पक्के घरों में बुध होता है, ऐसे जातक बार बार जन्म लेने का दुख भोगता है। यानी उसको मोक्ष प्राप्त होने के में कमी रहेगी और इस जीवन में उसकी उम्र सक्की होगी, कम होगी। अगला घर खाना नंबर 9, 9वें घर में यदि बृहस्पति हो तो क्या होगा। इस घर में बृहस्पति को सुनहरी खानदान या खुद माया का त्यागी योगी कहकर पुकारा गया है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे, सम्मानित तथा आर्थिक तौर पर अच्छी हालात वाले खानदान में पैदा होते हैं। अच्छे खानदान में पैदा होंगे ये व्यक्ति, किंतु वह खुद अपने जीवन में माया के पीछे ही भागेगा, हमेशा पैसे के पीछे भागने वाले होंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह खुद गरीब ही होगा, उनके बुजुर्गों की हालत बहुत अच्छी होगी। बृहस्पति 9 के समय यदि तीसरा और 5वां घर खाली हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत धन कमा लेगा। उसके धन कमाने के लिए मेहनत जरूरी करनी होगी। बृहस्पति 9 के समय यदि बुध खाना नंबर 4 या 5वें घर में हो तो इसे योगी राजा कहकर पुकारा गया है। यानी आदत से वो राजाओं जैसा होगा और आध्यात्मिक तौर पर भी उसमें योगी जैसे बल होगा। यदि सूर्य उच्च राशि में बैठा हो तो तीसरे घर या 5वें घर में बृहस्पति को देखता हो तो व्यक्ति की सेहत के लिए और उन्नति के लिए बहुत ही शुभ फल देता है। दृष्टि के खाने यानी 3, 5 भाव से बृहस्पति पर दृष्टि पड़ती हो, अगर उनमें पुरुष ग्रह हो, सूर्य मंगल ग्रह हो, ऐसे व्यक्ति जन्म से ही अमीर होता है। यदि शनि 5वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए आम उम्र पर शनि की आयु यानी 16.5 साल, 19 साल या 33 या 39 की आयु में धन को लाभ होगा, किंतु औलाद के लिए इसका असर इतना शुभ नहीं होगा। यदि चंद्र शुक्र दोनों ही तीसरे और 5वें घर में बैठे बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हो तो यदि चंद्र शुक्र दोनों ही तीसरे और 5वें दोनों ही तीसरे घर से बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हो तो ऐसे व्यक्ति कभी साह कभी मलंग होगा, कभी गरीब तो कभी अमीर होगा। यानी आर्थिक तौर पर कभी बहुत शुभ हालात होगा और कभी बहुत मंदा हालात होगा। मंदा मतलब खराब। बृहस्पति 9 के समय में यदि बृहस्पति के शत्रु ग्रह शुक्र, बुध या राहु खाना नंबर 5 में हो तो व्यक्ति की औलाद पर मंदा असर होगा, खराब असर होगा। कई बार तो व्यक्ति अपने बेटे से दुखी ही रहता है। बृहस्पति 9 के समय में यदि पहला घर खाली हो
बृहस्पति 9 हो और खाना नंबर 1 खाली हो, तो ऐसे जातक की सेहत के लिए कोई अच्छा फल नहीं देता। जातक को दिल की बीमारियां हो सकती हैं। यदि तीसरे और पांचवें भाव यानी दोनों भाव खाली हो तो किस्मत बनाने के लिए ऐसे जातक तमाम दुनिया से लड़कर अपनी किस्मत बना लेगा, बेशक उसे किसी दूसरे का सहारा तक ना मिले। ऐसी हालत में यदि बुध 12 या 8 घर में हो या किसी और तरह से बुध का असर खराब हो तो इससे बृहस्पति के शुभ फलों में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक होगा। यदि ऐसा ना हो तो उसके भाग्य के लिए अच्छा फल ना देगा। अगला घर 10वां घर। 10वें घर में क्या होगा? थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 10 में क्या फल? 10वें घर में बैठा बृहस्पति आमतौर पर अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ पर बैठे अकेले बृहस्पति को ऐसा बाप कहा गया है जो बच्चों को यतीम ही छोड़ा है। यतीम से मतलब यह नहीं कि बाप छोटी उम्र में ही मर, यतीम से यह मतलब नहीं कि बाप छोटी उम्र में ही मर जाएगा। इसका अर्थ यह है कि पिता की तरफ से जितना सहयोग बच्चों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इस घर में बैठे हुए बृहस्पति को पहाड़ी इलाकों का गृहस्थी कहा गया है, जो हर राय के लिए तरसता हुआ एक दरवेश के जैसा होता है। इसके कारण शायद यह है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वें घर में मकर राशि आती है और मकर राशि में बृहस्पति नीच का होता है। 10वें घर में बृहस्पति होने के समय में व्यक्ति को अपना धन कमाने के लिए दिमागी काम करने से कोई विशेष फल नहीं मिलता, किंतु शारीरिक या अपने हाथों से मेहनत किए हुए काम से ही उसे रोजी प्राप्त होती है। और 10वें घर में बृहस्पति होते समय यदि व्यक्ति धर्म में बहुत विश्वास रखे और नेकी करने वाला हो यानी दूसरों की भलाई करने वाला हो तो उसके लिए बहुत अशुभ होगा। तब ऐसा व्यक्ति दुखिया ही होगा, जिसका असर उसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ेगा और उसे हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ेगा। यदि ऐसा व्यक्ति शादी के बाद चरित्रहीन स्त्रियों से संबंध रखे तब भी इसका फल बहुत खराब होगा। लेकिन एक बात जरूर है, ऐसे व्यक्ति को धन की कमी तो ज़रूर होगी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उसकी बुद्धि में कोई कमी होगी। यदि बृहस्पति 10 के समय में शनि अपनी राशि में या अपनी उच्च या मित्र राशि में हो तब बृहस्पति का फल कुछ सीमा तक शुभ हो जाता है,
बृहस्पति 10 के समय में यदि शुक्र या मंगल चौथे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए मिट्टी भी सोना देखता है, यानी यह ग्रह उसके भाग्य के लिए अच्छा होगा। किंतु ये अच्छा फल तभी हो सकता है जब ऐसा व्यक्ति चोरी और दूसरे संबंध या चरित्रहीन औरतों से दूर रहे। बृहस्पति 10 के समय यदि सूर्य खाना नंबर 4 में हो तो बृहस्पति का फल बहुत हद तक शुभ हो जाता है और इससे उसकी आर्थिक स्थिति पर भी अच्छा फल देता है। बृहस्पति 10 के समय में यदि सूर्य 3 या 5 में हो, शनि खाना नंबर 9 में हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए सोने चांदी के कामों से लाभ होगा, मगर शनि के कामों से आगे के मंदे वाकयात या मंदे प्रभाव होंगे। व्यक्ति बृहस्पति 10 के समय में यदि सूर्य या चंद्र खाना में 2 में हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकारी राज दरबार से संबंधित यात्राओं से मोती पैदा होंगे या बहुत शुभ नतीजे होंगे। बृहस्पति 10 के समय यदि शनि मंदा हो, यानी शनि खाना नंबर 1, 4, 10 में हो तो या चंद्र 4 में हो तो ऐसे व्यक्ति यदि गरीब पर तरस खाकर खाने के लिए रोटी भी दे तो जहर देने के इल्ज़ाम में सज़ा पा सकता है, यानी जिस कदर वह दूसरों पर दया करे उतना ही दुख उठाए। बृहस्पति 10 के समय यदि सूर्य 5वें घर में हो तो व्यक्ति की स्त्री मरती जाए, यानी बृहस्पति 10 के समय में सूर्य 5 में हो तो व्यक्ति की स्त्री मरती जाती है। कोई भी स्त्री लंबे समय तक साथ न देगी बल्कि एक बच्चा देकर मर जाएगी या भाग जाएगी छोड़कर, या वैसे ही किसी कारण से उसकी जुदाई हो जाएगी। यहाँ पर मंदे बृहस्पति के शुभ असर को दूर करने के लिए केसर का तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यदि बृहस्पति यहाँ बुध के असर में विशेष तौर पर मंदा फल देगा, यानी बुध खाना नंबर 1, 4, 9 में हो तो उस हालत में नाक छेदन जरूर करवाएं बृहस्पति के मंदे असर जहर को दूर करने के लिए। यदि चौथे घर में बृहस्पति का कोई शत्रु ग्रह ना हो तो पानी में तांबे का पैसा बहाने से बृहस्पति का अशुभ असर देखने को दूर होता है। अगली राशि अगला घर 11वें घर में बृहस्पति हो तो क्या होगा। 11वें घर में बृहस्पति 11वें घर में बैठे बृहस्पति को खजूर के दरख्त सा अकेला कहकर पुकारा गया है, क्योंकि यह बृहस्पति शनि के पक्के घर में आ जाते हैं और 11वें घर को अदालत माना गया है, यानी यहाँ पर बृहस्पति अपना फैसला ईमानदारी से नहीं कर सकते, यानी उसका फल खराब हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंतिम समय में उसको कफन तक भी पराया होगा, यानी क्या ऐसे व्यक्ति का अंतिम समय में, यानी जब उसका लास्ट समय होगा तो उसके कफन भी पराया होगा, मतलब उसके अपने भी शायद उससे ना मिल पाए जब वो मर जाएगा। तो इससे बचने के लिए उसे ऐसे व्यक्ति अंतिम समय में उसका कफन तक भी पराया होगा, यानी उसकी मौत के समय वह बहुत सम्मान से नहीं मरेगा। ऐसे व्यक्ति की अपनी किस्मत का असर उस समय कुछ सीमा तक नेक हो सकता है यदि वह दूसरे पर परोपकार करे, गरीबों की मदद करे या वह धर्म पर विश्वास रखने वाला हो। जब तक ऐसा व्यक्ति अपने खानदान में रहकर काम करता जावे तब तक बृहस्पति का फल शुभ ही रहेगा। जब तक ऐसे व्यक्ति का पिता जिंदा होगा तब
तो बृहस्पति का असर खराब नहीं होगा, लेकिन पिता के बाद तो खजूर के दरख्त के अनुसार अकेला ही होगा, यानी उस समय उसे किसी प्रकार की मदद ना मिलेगी। पिता की मौत के साथ ही उसका भाग्य बहुत हद तक नष्ट हो जाता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए पिता की मौत के बाद उसको उसके पिता से धन शायद ही कहीं आराम से मिलता है या शुभ फल मिलता है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए किए गए वादों को पूरा करे तो बृहस्पति का असर कुछ हद तक ठीक रहता है। बृहस्पति 11वें के समय में यदि मंगल तीसरे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने खानदान में दूसरे व्यक्तियों की मौतों से दुखिया ही रहेगा। दूसरे व्यक्ति ही मरते रहते हैं, उससे दुखिया रहेगा। बृहस्पति 11 के समय में यदि बुध तीसरे घर में हो तो वह आमदन होते हुए भी कर्जाई होगा। बुध तीसरे घर में हो तो आमदन आएगी ज़रूर, पर वो कर्जा में ही डूबा रहेगा। इसका तर्क यह है कि बृहस्पति के शत्रु तीसरे घर में बैठा हो अपनी दृष्टि से बृहस्पति को देखे तो उसका फल बहुत सीमा तक खराब कर देता है। बृहस्पति 11 के समय में यदि राहु बृहस्पति के पक्के घर यानी 9 में हो तो बृहस्पति का फल सम रहता है, यानी उस अवस्था में बृहस्पति का फल न शुभ होगा न खराब होगा। बृहस्पति 11 के समय में यदि बृहस्पति अशुभ ग्रहों की दृष्टि से मंदा हो, राहु यानी कि राहु या बुध की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के आमतौर पर बहन बुआ या बेटी का बुरा फल होता है। बृहस्पति 11 के समय में यदि बुध छठे में हो, चंद्रमा दूसरे में हो तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापे में मंदा हाल होता है। मंदा हाल मतलब खराब होता है। इसका प्रभाव उस व्यक्ति की नज़र पे पड़ता है। भाग्य भी इसका फल बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहता। तो बृहस्पति 11 के समय में यदि सूर्य पहले या 5वें घर में हो, व्यक्ति का राज दरबार यानी सरकारी कामों से या आगे के कामों में कमाया हुआ धन उसे सोने की कीमत दे, यानी इन कामों से कमाए हुए धन से बहुत बरकत होगी। बृहस्पति 12वें घर में बृहस्पति क्या करेंगे जाने। 12वें घर में बैठे बृहस्पति को माफ कीजिएगा, 12वें घर में बैठे बृहस्पति को उत्तम ज्ञानी कहकर पुकारा गया है। उत्तम ज्ञानी कहकर पुकारा गया है। ऐसा व्यक्ति दूसरों का भी भला करने वाला होगा और इससे उसका अपना भाग्य बढ़ता है। 12वें घर में बृहस्पति के समय व्यक्ति की अपनी किस्मत का शुभ असर पूजा पाठ आदि से बढ़ेगा, यानी ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत धार्मिक विश्वास करने या पूजा आदि करने के लिए ज़रूरी है। पूजा आदि करे तो भाग्य के लिए ज़रूरी है, ज़रूर उसको धार्मिक होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को छोटी उम्र में यानी 10 से 12 साल की उम्र में उसके पिता को आर्थिक मामलों में लेकर थोड़ी चिंता जरूर रहती है। ऐसे व्यक्ति छोटी सी उम्र में पिता की चिंता करने लग जाते हैं। 12वें घर में बृहस्पति होने से ऐसा व्यक्ति माया पर पेशाब की धार मारने वाला होगा, यानी वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा। यह शुभ बृहस्पति होने से लक्ष्मी या धन खुद उसके पाँव पड़ती होगी, यानी धन दौलत खुद ब खुद उसके पास चला आता है। बृहस्पति जिसके
बृहस्पति जिसके 12वें घर में हो तो ऐसे आदमी की सेवा करने से और आशीर्वाद से दूसरों के लिए बहुत उत्तम फल होता है। ऐसे व्यक्ति की सेवा करें, इनका आशीर्वाद ले, बहुत उत्तम फल होगा। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोग सताएंगे तो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहता। यदि उसमें कुछ थोड़ी बहुत ध्यान समाधि की आदत हो तो उसके घर में सोने की वर्षा होगी। 12वें घर में बृहस्पति बैरागी या उत्तम ज्ञानी होगा। इसलिए अपने अंदर से साधु स्वभाव का होगा। चाहे वह देखने में ऐसा ना लगे, वह ऐसा साधु होगा जो गरीबी का मारा हुआ ना होगा। ऐसे व्यक्ति के गले बहुत ही खर्चा पड़ा रहे, मगर वह अपनी गृहस्थी की कबीलदारी का शुभ कामों में ही लगेगा। यहाँ पर शनि भी बृहस्पति के साथ हो या दूसरे या 11वें घर में हो तो शनि के कारोबार से उत्तम फल प्राप्त होंगे, धन प्राप्त होंगे। बृहस्पति 12 के समय में यदि बुध मंदा हो, यानी बुध 8वें में हो या बृहस्पति के पक्के घर 9वें में हो तो उस व्यक्ति की आयु तो लंबी होगी, मगर दूसरे लोगों पर इसका प्रभाव मंदा या मनहूस व्यक्ति की जैसा होगा। दूसरे लोग जो उसके संपर्क में आएंगे उसके लिए अशुभ फल, दूसरे लोग जो इसके संपर्क में आएंगे उनके लिए अशुभ फल होगा। जो इनके संपर्क में होंगे उनके लिए अशुभ होंगे ये। यदि यहाँ बैठे बृहस्पति पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़े, यहाँ पे बैठे बृहस्पति 12वें घर में किसी की भी दृष्टि न पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति यदि बुरे काम करे तो यह उनके लिए बहुत अशुभ होगा। इसके अलावा कभी कभी औलाद को लेकर भी चिंता हो सकती है। बृहस्पति 12 के समय यदि बुध बहुत मंदा, यदि बृहस्पति 12 के समय यदि बुध बहुत ही मंदा हो तो उसका असर व्यक्ति की 34 साल की आयु तक अशुभ ही होगा। गले में माला पहनना, गुरु या साधु का सम्मान ना करने या पीपल के वृक्ष कटवाना, गुरु या साधु का सम्मान ना करना, पीपल का पेड़ कटवाना बृहस्पति के शुभ फल को बिल्कुल ही जलाकर नष्ट कर देगा, राख कर देगा। फिर से बता रहा हूँ, यदि 12 घर में बृहस्पति है और बुध मंदा है, बुध मंदा 8 में 9 में कहीं भी मंदा है तो उसका असर व्यक्ति की 34 साल की आयु तक अशुभ ही होगा। यानी गले में गोल गोल माला पहनना, गुरु या साधु समान व्यक्ति को दुत्कारना, बेइज्जती करना, सम्मान ना करना, पीपल के पेड़ को कटवाना, बृहस्पति के शुभ फल को बिल्कुल, जो आपकी कुंडली में शुभ फल होंगे उसको बिल्कुल ही जलाकर नष्ट कर देने वाला होगा, बिल्कुल ही नष्ट कर देगा, राख कर देगा। बृहस्पति के असर को शुभ करने के लिए उपाय के तौर पर बृहस्पति की पीले रंग की चीज़ें जैसे हल्दी, केसर, तिलक लगाना बहुत ही शुभ फल देगा। कोई भी काम करने से पहले नाक का पानी खुश्क रखना, यानी नाक को साफ करके काम करना आरंभ करे तो अच्छा है।
यदि कोई काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले नाक को साफ करके रखें, खुश्क रखें, तब कोई काम करें, तब वो अच्छा फल देगा आपके लिए। तो मित्रों, ये बात हो गई थी बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक में क्या क्या फल देंगे, आपको बहुत कुछ समझ आएगा इसमें। स्वयं जाने आपके बृहस्पति आपको कैसा फल दे रहे हैं। अगले एपिसोड में बात करेंगे हम ज़रूर अगले ग्रह के बारे में। एक बार फिर आपको चार्ट दिखा देता हूँ। मैंने जो जो घर बोले हैं वहाँ वहाँ बृहस्पति थे तो क्या होगा, ये देख लीजिए चार्ट। ये देखिए चार्ट बिल्कुल ऐसा होगा। ये यहाँ बृहस्पति हो तो क्या होगा। ये लाल किताब के अकॉर्डिंग है। आप यदि इसको पराशर में ले जाएंगे तो नहीं समझ आएगा। लाल किताब में सिर्फ लगन को ही माना गया है। लगन 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिर्फ ऐसा होंगे। पराशर की कुंडली बनाकर आपको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि उनमें खाना नंबर 1 में और ग्रह होंगे, ऐसे ऐसे होते हैं। तो लाल किताब की कुंडली बनाइए ऐसी और उससे आगे मनन कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण।